अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर और अपने वक्त के सबसे सूरमा समाजवादी और उत्तर प्रदेश में 3 बार हुकूमत करने वाले और चौथी बार सत्ता लेकर समाजवादी पार्टी को ताकत मिलाने वाले मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। नेताजी नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई। 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव ने आज अंतिम सांस ली। कौन है मुलायम सिंह यादव? कैसे प्राइमरी का एक टीचर उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में छा गया, और क्या थी उनकी ताकत, क्या थी उनकी उपलब्धियां? आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। बहनों भाइयों, आज मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। दिग्गज नेता, महान समाजवादी नेता, लोहिया, जेपी, कर्पूरी ठाकुर के बाद उस श्रेणी का अपना एक मजबूत समाजवादी नेता, जिसने समाजवाद का सपना जमीन पर साकार करके दिखाया हो। ऐसे उदाहरण नहीं मिलेंगे। जो काम लोहिया, जेपी, कर्पूरी ठाकुर या उनकी पीढ़ी के दूसरे नेता नहीं कर पाए, मुलायम सिंह यादव ने समाजवाद के उस सपने को साकार करके दिखाया। सफलता का वो सोपान चढ़ा जो समाजवादियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और उसी समाजवाद के सपने को साकार करने वाले व्यक्ति का नाम मुलायम सिंह यादव। विभिन्न विचारधाराओं, विभिन्न धार्मिक मतभेदों, विभिन्न राजनीतिक मतभेदों के बीच प्राइमरी के एक टीचर का उदय होता है। मुलायम सिंह यादव प्राइमरी के बीहड़ में पढ़ाने वाला एक टीचर, लेकिन समाजवाद का सपना और वो जुनून जज्बा लिए हुए व्यक्ति सफाई की धरती से निकलता है। बीहड़ से निकलकर लखनऊ और दिल्ली पर कब्जा। समाजवाद का परचम अपने दम पर, अपनी ताकत से, अपने परिश्रम से, अपने कठिन तप से और अपने लोगों को जोड़कर जिस विचारधारा को मुलायम सिंह यादव ने आगे बढ़ाया, बहनों भाई, मुलायम सिंह की पीढ़ी के किसी भी नेता के पास उपलब्धियों का इतना मोटा विस्तृत पुथन्ना किसी के पास नहीं होगा। ना इतना विस्तृत किसी के पास बताने के लिए उपलब्धियां होंगी। बेमिसाल उपलब्धियों से भरा हुआ एक नेता। क्या आप कल्पना करिए, 50 और 60 का दशक, घनघोर दस्युओं डाकुओं की समस्या वाला बीहड़ का क्षेत्र, इटावा, घनघोर बीहड़। आज तो फिर भी संसाधन है, कनेक्टिविटी है। उस वक्त क्या माहौल रहा होगा? डाकुओं के बीच से निकला हुआ एक अध्यापक समाजवाद की मशाल लिए हुए आगे बढ़ा। कांग्रेस की विचारधारा, जब आज की भारतीय जनता पार्टी से 10 गुना ज्यादा ताकतवर कांग्रेस थी 60 के दशक में, अनचैलेंजेबल, जिसको चुनौती ही नहीं दी जा सकती थी, उस कांग्रेस के खिलाफ मशाल लेकर खड़े होने वाले व्यक्ति का नाम मुलायम सिंह यादव। कम उम्र, लेकिन समाजवाद के प्रति अद्भुत समर्पण, लोहिया और जेपी के साथ काम करने का विराट अनुभव और समाजवाद की परिकल्पना, इनके सम्मिश्रण से बने मुलायम सिंह यादव। 1967, 28 साल की उम्र में देश के सबसे कम उम्र के विधायक। 1967 प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, उनके पहलवानी के गुरु थे नथुराम। उन्होंने मौका दिया और मुलायम सिंह यादव ने पहले मौके में ही विधायकी की सीट जीत ली, और 28 साल की उम्र में एक बड़े समाजवादी लीडर का जन्म हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और 1967 का वो काल था, और उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने कभी पलटकर पीछे नहीं देखा, आगे बढ़ते गए, कारवां बढ़ता गया। मुलायम सिंह की पूरी जिंदगी 5 हिस्सों में बटी मिलेगी आपको। राजनीतिक संघर्ष, वो दौर याद करिए। आज नेहरू से लेकर मोदी तक के दौर में एक ही व्यक्ति प्रासंगिक मिलेगा आपको, मुलायम सिंह यादव। हर दौर में हर बड़े से बड़े नेता और हर बड़ी से बड़ी विचारधारा से टकराने वाले का नाम
मुलायम सिंह यादव, इसलिए उन्हें कहा गया नेताजी। नेताजी की उपाधि उनके प्रशंसकों ने उन्हें दी। क्षमताएं थी, लड़ने का जज्बा, क्या अद्भुत राजनीतिक संघर्ष। ना कोई कारपोरेट पैकअप में, ना कोई विचारधारा का संगठन उनके साथ, ना उनका कोई बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व, और ना वो कोई बहुत शानदार वक्ता। लेकिन क्या कारण था कि मुलायम सिंह का नाम आंधी था। जहां से निकलते थे प्रशंसकों का जमावड़ा, लोगों की भीड़ उनको देखने और उनको सुनने। क्या था ऐसा मुलायम सिंह में? ना वो अमिताभ बच्चन जैसे थे, ना वो शाहरुख खान जैसे दिखते थे, ना सलमान खान जैसे दिखते थे, और ना उनकी कोई प्रभावशाली आवाज थी, ना वो कोई बहुत ही शानदार वक्ता थे। विचारधारा, समर्पण, अपनों के प्रति लड़ना, यह मुलायम सिंह की काबिलियत थी। बहनों भाइयों, 70 और 80 के दशक आते आते मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना संघर्ष से मुकाम हासिल किया। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, चरण सिंह के खास सिपह सालार बने मुलायम सिंह यादव। बहुत कम उम्र, 32 साल की उम्र में क्या बन गए? सहकारिता मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, 32 ईयर, यानी 28 में एमएलए, 32 में मिनिस्टर। और यह दौर था जब नेताओं में मुलायम सिंह के प्रति क्रेज था और उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही थी। 77 में, 32 साल की उम्र में, यह संघर्ष का मादा करने वाले व्यक्ति का नाम था मुलायम सिंह यादव। और 70-80 का वो दशक था जब दस्यु उन्मूलन, डाकुओं के उन्मूलन के नाम पर पिछड़े और शोषितों की पुलिस इनकाउंटर में हत्याएं हो रही थी, मारे जा रहे थे, दमन हो रहा था। दस्यु उन्मूलन के नाम पर पिछड़ों की एक पूरी की पूरी कम्युनिटी पर भयानक अत्याचार हो रहे थे। 70 और 80 के दशक, उनकी आवाज बने मुलायम सिंह यादव। उनके हक के लिए लड़े नेताजी, उनकी बात को उठाया, सदन से लेकर सड़क तक, सभाओं में, रैलियों में उन मुद्दे को उन्होंने प्रखरता से उठाया कि शोषित और वंचितों के खिलाफ अन्याय बंद होना चाहिए। अन्याय के खिलाफ खड़ी हर एक आवाज का नाम मुलायम सिंह यादव। 80 का दशक आते आते मुलायम सिंह यादव का उत्तर प्रदेश की राजनीति में गहरा प्रभाव पड़ चुका था। लोग मुलायम सिंह यादव के प्रादुर्भाव को देखकर आश्चर्यचकित थे। और यही वक्त था विधान परिषद में नेता बनाए गए। 1982 से 1985 तक विधान परिषद में मुलायम सिंह यादव की स्पीच उस वक्त के नेता बताते हैं कि जब वो बोलते थे पूरा सदन गुमसुम होकर सुनता था। और मुलायम सिंह यादव ने पूरी इटावा बेल्ट में, पूरे बीहड़ के इलाके में, कन्नौज से लेकर मैनपुरी, एटा तक मुलायम सिंह यादव का उस वक्त एक छत्र राज हो चुका था। मुलायम सिंह यादव का नाम चल रहा था। और तब आया 1984। मुलायम सिंह यादव पर कातिलाना हमला हुआ, 20 गोली चली उनके ऊपर, मरने से बचे। आरोप किस पर था? दर्शन सिंह यादव पर। वही दर्शन सिंह यादव बाद में मुलायम सिंह यादव उन्होंने मिला लिया, अपने साथ ले लिया और उनको क्या बनाया? राज्यसभा भेज दिया। सोचिए कि जिस आदमी ने उनके हत्या करने की कोशिश की, हमला कराया, दोनों तरफ से भयंकर फायरिंग हुई, जीप के पीछे छिपकर नेताजी ने अपनी जान बचाई। प्रोफेसर रामगोपाल बताते हैं कि उस वक्त यह लग रहा था कि मृत्यु किसी क्षण भी दबोच सकती है, लेकिन मुलायम सिंह यादव जीप के पीछे छिपे रहे। उस घटना में एक शिक्षक की मौत हुई थी, छोटे लाल। नेताजी आजन्म उनके और उनके परिवार को लालन पालन करते, उनका पोषण करते रहे। यह मुलायम सिंह यादव की राजनीति का टर्निंग पॉइंट था। पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश भर में हाहाकार मच गया जब मुलायम सिंह यादव पर हमला हुआ और मुलायम सिंह यादव की राजनीति सने सने बढ़ती चली गई। बहनों भाइयों, जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में इतनी उपलब्धियां कोई व्यक्ति हासिल नहीं कर सकता सार्वजनिक जीवन में, जो उपलब्धियां मुलायम सिंह यादव ने हासिल की। उनका राजनीतिक संघर्ष, उनका राजनीतिक उत्थान चमत्कृत करने वाला है कि एक सामान्य कदकाठी का 5.5 फुट का एक व्यक्ति किस तरह से उत्तर प्रदेश की और देश की राजनीति में अपना प्रभाव छोड़ता है
और जब चरण सिंह जी की मृत्यु हुई तब तक मुलायम सिंह यादव पार्टी के भीतर बहुत स्थापित हो चुके थे और बीपी सिंह चंद्रशेखर के बराबरी पर खड़े हो चुके व्यक्ति थे। हालांकि थे उनके लेफ्टिनेंट, लेकिन उनकी बराबरी तक पहुंच चुके थे। चरण सिंह का निधन हुआ, पार्टी पर कब्जे की जंग शुरू हुई। अजीत सिंह चौधरी साहब, उनकी मृत्यु हो गई। अमेरिका से कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़कर लौटे थे, लेकिन चरखा दांव तो मुलायम सिंह को आता था। इसके पहले कि अजीत सिंह समझते पार्टी पर मुलायम सिंह यादव का कब्जा। और फिर आई वो डेट 5 दिसंबर 1989, 1989। एक जबरदस्त राजनीतिक सामाजिक गठजोड़ हुआ, सोशल इंजीनियरिंग हुई। मैं 89 को सोशल इंजीनियरिंग मानता हूं। उसके बाद की सोशल इंजीनियरिंग उसका अगला संस्करण हो सकती है, लेकिन प्राथमिक संस्करण 1989, 1989। कांशीराम और मुलायम सिंह का मिलना। 89 में बीहड़ का निकला हुआ एक प्राइमरी टीचर विधायक मिनिस्टर होते हुए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। अकल्पनीय सफर, सोचा ही नहीं जा सकता। 67 में एमएलए, 77 में 32 साल की उम्र में कैबिनेट मिनिस्टर और 89 में अपने दम पर गठजोड़ करके सोशल इंजीनियरिंग करके बन गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये किसी भी पिछड़े समाज के लिए बहनों भाइयों अभूतपूर्व उपलब्धि थी। उस वक्त कांग्रेस को हराना अपने आप में अकल्पनीय बात थी। ये माना जा रहा था कांग्रेस 100 साल राज करेगी, लेकिन 89 में इस गठजोड़ ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। आज तक कांग्रेस पनप नहीं पाई, कारण मुलायम सिंह यादव। ये अलग बात है कि ये सोशल इंजीनियरिंग चली नहीं ज्यादा वक्त, और बहुत से लोगों को याद होगा। हम लोग की यादें भी बड़ी धुंधली हैं, उस वक्त पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, लेकिन एक घटना बड़ी रोचक हुई थी उस वक्त। कांशीराम बीएसपी के संस्थापक, दलित चेतना के प्रतीक, शोषित और वंचित और दलितों की आवाज बनकर उभरे, एक राजनीतिक ताकत बनकर उभरी शख्सियत जिसने समाज बदल दिया था, दलितों को उनका हक दिलाया, काम किया। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने, मतभेद बढ़ने लगा। मायावती की भी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, कांशीराम के पीछे वो थी। और लखनऊ में गेस्ट हाउस में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री के रूप में कांशीराम जी से मिलने गए। कांशीराम ने 4 घंटे उनका वेट करा दिया, इंतजार कराया 4 घंटे, और बस यहीं से उस रिश्ते में दरार पड़ गई। मुलायम सिंह यादव को उस वक्त लग गया देयर इज समथिंग बिग रॉन्ग, और यह अलायंस अब टूटने वाली की राह पर है। और उसी दिन रात में बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया, सरकार गिर गई, गेस्ट हाउस कांड हो गया। गेस्ट हाउस कांड की तलखियां इतनी रहीं कि ऐसा माना जाता था कि सूर्य पूरब पश्चिम से तो उग सकता है, पर मुलायम मायावती सपा बसपा कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन बहनों भाई, ये राजनीति है, एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी संभव है। अब हम लौट कर आते हैं फिर मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक उत्थान पर, और ये वही दौर था बहनों भाइयों जब मंडल और कमंडल की राजनीति शबाब पर थी। मंदिर आंदोलन और मंडल आयोग की सिफारिशें, व्यापक घमासान, पूरे देश भर में अस्थिरता का दौर, अनरेस्ट, यूथ जलकर आत्महत्या कर रहे थे, आत्मदाह कर रहे थे, खुद को जला ले रहे थे। हर यूनिवर्सिटी, हर सड़क संघर्ष की एक कहानी थी, और राम मंदिर का आंदोलन चरम पर था। मुलायम सिंह यादव ने स्टैंड लिया राम मंदिर आंदोलन को लेकर। उन्होंने कहा संविधान का तो पालन कराएंगे, और यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वो राम मंदिर आंदोलन के पीक की तरफ बढ़ रहा आंदोलन था। कार सेवकों पर गोली चली, काफी कार सेवक मारे भी गए, बड़ा बवाल हुआ, देश भर में उपद्रव हुए। मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम सिंह यादव कहा जाने लगा। हेट कैंपेन उनके खिलाफ चली, लेकिन परवाह नहीं करने वाले व्यक्ति का नाम
मुलायम सिंह यादव था। कहा कानून और संविधान से देश चलेगा, और चलाकर दिखाया। जब तक वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने बाबरी मस्जिद को प्रोटेक्शन में रखा, नुकसान नहीं होने दिया। बस यही वो क्षण था जब माइनॉरिटीज यानी मुसलमान मुलायम सिंह यादव से जुड़ गए। तो अब 3 कॉम्बिनेशन हो गए। पहला पिछड़े, अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी, फिर शोषित और वंचित दलितों को ने सत्ता देख ली थी मुलायम सिंह की। तीसरा मुसलमान। डेडली कॉम्बिनेशन, कोई नहीं हरा सकता। कोई आंदोलन इस गठजोड़ को, इस सोशल इंजीनियरिंग को हरा ही नहीं सकता। और वही हुआ। जब कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया, फ्रेश इलेक्शन की तरफ उत्तर प्रदेश गया। 93 मुलायम सिंह यादव फिर मुख्यमंत्री। कल्याण सिंह को हार का सामना करना पड़ा। ये कुछ राजनीतिक करिश्मे थे जो सिर्फ मुलायम सिंह यादव कर सकते थे। अन्य किसी के बस की बात नहीं थी कि समाजवाद की लौ भी प्रज्वलित रहे, एक मजबूत टीम का भी निर्माण हो, एक मजबूत संगठन का निर्माण हो। वरना क्या कारण है बहनों भाइयों कि 1992 में लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में जिस पार्टी का जन्म हुआ हो, और अगले साल वो पार्टी सरकार पर कब्जा, हुकूमत, ना कोई बैकअप, ना किसी कारपोरेट का साथ, ना किसी विचारधारा के संगठन का सपोर्ट, लेकिन अपने दम पर, अपने रणनीतिक कौशल से, अपनी राजनीतिक चतुराई से समाजवाद का ये सूरज और अग्रसर हुआ और ज्यादा चमकदार हुआ। और दूसरी बार मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आज मैं ये शो इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं आपको बताऊं कि आपका अतीत क्या है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव जैसी शख्सियत का होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमें उन्हें पढ़ना चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए, उनकी नाकामियों से भी और उनकी उपलब्धियों से भी सबक और सीख। वो अपने आप में अचीवमेंट की एक मिसाल है। यहां लोग अपने दम पर प्रधान नहीं बन पाते हैं। मुलायम सिंह यादव अपने दम पर 8 बार एमएलए, 1 बार एमएलसी, 7 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, 3 बार के मुख्यमंत्री, अनगिनत बार नेता प्रतिपक्ष, केंद्रीय रक्षा मंत्री और 2 बार प्रधानमंत्री पद तक पहुंचकर दरवाजा खटखटा के लौट आए। एक जीवन और कितनी उपलब्धि है। राजनीति में इस तरह की मिसाल वाले लोग क्या आपको मिलेंगे? शायद नहीं मिलेंगे। आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, मुलायम सिंह से प्यार कर सकते हैं, मुलायम सिंह से घृणा कर सकते हैं, पर मुलायम सिंह के कद और उनके प्रादुर्भाव को इग्नोर ही नहीं कर सकते। ऐसी शख्सियत का नाम मुलायम सिंह यादव। और जब वो कार्यकर्ताओं से मिलते थे तो उनका अंदाज बहुत ही दिलचस्प होता था। यानी पीपल टू पीपल कनेक्ट, कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़ना, उनकी समस्याओं को सुनना और फिर उसको आकार देना। वो करिश्मा सिर्फ मुलायम सिंह यादव कर सकते हैं। मैं आपको उनका एक कार्यकर्ताओं से संवाद का एक पुराना वीडियो दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो सुन लें, फिर इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। अनाज देने जा रहे हैं कि किसी से कोई समझौता नहीं होगा। गठबंधन तोड़ जोड़ से जिंदगी निकल हम लोग कोई समझौता गुड। मुलायम सिंह का सिलसिला यूं ही कारवां बढ़ता रहा और ये दौर था जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हो चुका था। उत्तर प्रदेश की राजनीति और धार्मिक आंदोलन चरम पर थे। राम मंदिर आंदोलन पीक पर पहुंच चुका था। उत्तर प्रदेश में नफरत की राजनीति भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। उस वक्त बीजेपी को रोकने की चुनौती जिस शख्सियत ने ली और सामने से टकराने का मादा जिसने रखा, मुलायम सिंह यादव। लगातार वो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करते रहे और अपने दल को मजबूत करते रहे।
1992 में बना हुआ एक दल उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे ताकतवर दल बन गया। गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद और बांदा से लेकर बहराइच तक का बॉर्डर मुलायम सिंह यादव के नियंत्रण में रहता था। फिर बहनों आया 1996। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह का कारवां बढ़ा और उन्होंने दिल्ली की तरफ रुख करने का सोचा। और अपने एक बहुत ही पॉपुलर इंटरव्यू में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि हालांकि उनका दिल्ली जाने का मन नहीं है, वो लखनऊ में रहकर मूंगफली बेच लेंगे लेकिन दिल्ली नहीं जाएंगे। लेकिन बहनों भाइयों, लेकिन मूंगफली बेच लेंगे कहां? लखनऊ में, दिल्ली नहीं जाएंगे। लेकिन दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा यह मुलायम सिंह तय करेंगे। समाजवादियों का कंट्रोल होगा। 1996 चुनाव लड़ा उन्होंने। सरकारें बनती बिगड़ती रही केंद्र में। चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मुलायम सिंह यादव को ऑफर किया, बहुत बड़ा पद ऑफर किया, गृह मंत्री का, भारत के गृह मंत्री का। लेकिन मुलायम सिंह ये खेल समझ गए। कैसे? उन्हें लगा कि चंद्रशेखर उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति से आउट करना चाहते हैं और गृह मंत्री बनने के बजाय वो मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे या नेता प्रतिपक्ष रह के लड़ लेंगे। इस सोच ने मुलायम सिंह यादव को डिफरेंट किया और ये दौर आया जब उन्हें चंद्रशेखर और बीपी सिंह में किसी एक को चुनना था। सबको लगा कि मुलायम सिंह यादव बीपी सिंह को चुनेंगे, साथ हैं, दोस्ती है। सभी लोग बीपी सिंह की तरफ जा रहे थे। अब बीपी सिंह का गजब औरा भी था उस वक्त। कमंडल की राजनीति से निकलने वाली शख्सियत, राजा नहीं फकीर है कि नारे चलते थे, देश की तकदीर है। जिस वक्त बीपी सिंह खड़े होते थे जलजला आ जाता था। इकबाल था, नाम था बीपी सिंह का। देश की राजनीति में ताकतवर नेता, जिधर मुड़ जाए पब्लिक उधर। मुलायम सिंह यादव ने चंद्रशेखर का साथ चुना, बीपी सिंह को छोड़ दिया, झगड़ा हो गया बीपी सिंह से। यहां मुलायम सिंह झटका खा गए। अगला जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उनके पास बचे कितने? 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये दौर था जब मुलायम सिंह यादव कमजोर होना शुरू हुए। लेकिन बहनों भाइयों, किस्मत तो मुलायम सिंह यादव के साथ थी, संघर्ष भी उनके साथ था। राजनीतिक उत्थान कोई किसी का रोक ही नहीं सकता और मुलायम सिंह यादव को रोकना उस वक्त किसी की दम की बात नहीं थी। आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, संघर्ष के दम पर लड़ते रहे, भिड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। और 2003 आधी बसपा तोड़ दी, वर्टिकल डिवीजन करा दिया बसपा से। पहले 33 और बाद में 4 और 37 विधायक तोड़े और 2003 में फिर बन गए मुख्यमंत्री तीसरी बार। एक नेता अपने करिश्मे से, अपने दम पर, अपने राजनीतिक कौशल से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने संघर्ष से, अपने पीपल टू पीपल कनेक्ट से और अपनी राजनीतिक होशियारी से तमाम बाधाओं को कांग्रेस, दिल्ली, भारतीय जनता पार्टी, राजभवन, समकालीन छत्रप, मायावती, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, कलराज मिश्रा, इन सब को किनारे करते हुए फिर से उत्तर प्रदेश की गद्दी में कब्जा मुलायम सिंह यादव। अकल्पनीय सफर। जब लोग ये मान रहे थे कि मुलायम सिंह यादव 99 में जो झटका खाए हैं अब खड़े नहीं हो पाएंगे, अब न मंडल चलेगा न कमंडल चलेगा, लोग ये समझ रहे थे कि मुलायम सिंह यादव अब उत्तर प्रदेश में खत्म हुई ताकत हैं। लेकिन समाजवाद का सितारा जमीन फाड़ कर निकला। 2003 में उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कब्जा, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव। बहुजन समाज पार्टी, उनकी कट्टर दुश्मन पार्टी, छिन्न भिन्न कर दिया। मायावती, कांशीराम देखते रह गए और उनके विधायक किसके खेमे में पहुंच गए? मुलायम सिंह के। जब सब सोच रहे थे कि मुलायम सिंह यादव खत्म हो रहे हैं, वो आदमी कहां से निकला? सत्ता हासिल कर ली, मुख्यमंत्री बन गया। और कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने अपने इलाकाई छत्रपों को, हर जिले के नेता को यह महसूस कराया कि उस जिले में तुम ही मुख्यमंत्री,
लेकिन नेताजी सबको कट टू साइज भी रखते थे। ज़्यादा कोई तेज चलता था कटिंग भी कर देते, ताकि अपने जिले अपने इलाके तक सीमित रहो और अपने इलाके में उस आदमी को ताकत देते थे। किसी भी समाजवादी नेता की शादी होती थी, वर्कर की शादी होती थी, पहुंच जाते थे। जब वो मुख्यमंत्री थे, उनकी लिफ्ट का संचालन करने वाले एक कर्मचारी के घर शादी थी और मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री पहुंच गए किसकी शादी में? लिफ्टमैन की बेटी की शादी में। कहां ऐसे उदाहरण मिलेंगे? कभी किसी कार्यकर्ता को निराश नहीं करते थे, झोली भर भर कर देते थे। अपने नीचे उन्होंने एक वृहद टीम तैयार की, पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और वही टीम मुलायम सिंह यादव की ताकत बनी और मुलायम सिंह यादव को सत्ता में रखने वाली टीम बनी। लेकिन इस दौरान लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन के मामले इतने बढ़े कि मुलायम सिंह यादव भी समझ गए कि सत्ता में अब बहुत समय तक वो टिक नहीं पाएंगे और उनका मुकाबला बहुत कठिन होने जा रहा है। इस बात का एहसास मुलायम सिंह यादव को था और ये बात वो अपने कार्यकर्ताओं से कहते भी थे और उनको समझाते भी थे कि सत्ता में रहने पर जिम्मेदारियां क्या होती हैं, संगठन का काम क्या होता है। जो बूथ मैनेजमेंट आज हो रहा है वो बूथ मैनेजमेंट के मुलायम सिंह यादव मास्टर थे। उस वक्त बटन नहीं थी, ठप्पा। और किसी भी हाल में जीतने की जो ललक थी वो मुलायम सिंह यादव में कूट कूट कर भरी थी। वैसी ललक और वैसा जज्बा बिरले ही किसी नेता में दिखता है। मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूँ, आप वो बयान सुनिए कि कार्यकर्ताओं के साथ जब उनका संवाद होता है, उस संवाद में वो कार्यकर्ताओं के साथ क्या बातें करते हैं, कैसे उन्हें समझाते हैं और चुनावी राजनीति पर क्या चर्चा करते हैं। थोड़ा एक सुनिए उनकी बात। हमारी सरकार की नीति है कि जल्दी से जल्दी बिजली का उत्पादन हो, तो कुटीर उद्योग धंधे, छोटे छोटे उद्योग धंधे, मध्यम उद्योग धंधे और बड़े कारखाने लगा करके ही बेरोजगारी का मुकाबला किया जा सकता और बेरोजगारी समाप्त की जा सकती। इस ओर प्राथमिकता के आधार पर सरकार काम कर रही है, निर्णय भी लिए हैं। इसी बीच आया 2004। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, लेकिन लोकसभा का चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा उनको एमपी चाहिए थे। तो उन्होंने क्या विकल्प चुना? खुद चुनाव लड़ गए, चीफ मिनिस्टर रहते हुए पार्लियामेंट इलेक्शन कि दिल्ली पर कब्जा करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी में घबराहट थी। क्यों थी? एक मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहा था और मुख्यमंत्री रहते किसको चुनौती थी? दिल्ली दरबार को, कि आ रहे हैं और अगला प्रधानमंत्री तय करेंगे हम। 2004 चुनाव जीत लिए। हालांकि दिल्ली में फिर कुछ बहुत खास फेरबदल हुआ नहीं, तो उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। लेकिन 2007 तक मुलायम सिंह यादव ने शासन किया और जब 2007 का चुनाव हुआ तो एंटी इनकम्बेंसी इतनी बढ़ चुकी थी कि मुलायम सिंह यादव को भी एहसास हो गया था कि सत्ता उनके हाथ से निकलने वाली है। लेकिन ऐन समय तक, काउंटिंग के अंतिम मत गिनने तक मुलायम सिंह यादव डटे रहे, लड़ते रहे, भिड़ते रहे। लेकिन इसके पहले मायावती का शासन जनता देख चुकी थी। पिछड़ा और दलित जाग चुका था और पिछड़ों का एक बड़ा हिस्सा मायावती के साथ कनेक्ट हो चुका था। क्यों? कुशासन की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, करप्शन की वजह से, परिवारवाद की तरफ से, भाई भतीजावाद की तरफ। 2007 में बहुत बड़े नुकसान के बावजूद मुलायम सिंह यादव 100 सीट जीतने में कामयाब रहे। लड़भिड़ कर भी सही 100 सीट जीत कर लाए और मायावती 2007 में उनको फाइनल बैटल में हराने में कामयाब हो गई, हरा दिया। नेताजी चुनाव हार गए, समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई और ये उनके जीवन की 2007 की सबसे बड़ी पराजय थी। उस पराजय का कारण उन्हें खुद भी एहसास था। क्यों? एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, करप्शन, भाई भतीजावाद। और उस वक्त जो बीएसपी से टूटकर सारे विधायक आए थे, उन्हें क्या बना दिया गया था? मिनिस्टर। और सब घनघोर करप्शन में लिप्त थे।
चाहते हुए भी मुलायम सिंह यादव उन्हें रोक नहीं पा सकते थे। क्यों नहीं रोक पा रहे थे? क्योंकि सत्ता भी तो उन्हीं के दम पर थी ना, क्योंकि वो ना आए होते और ना मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने होते। और जुबान के थे बहुत पक्के। जब तोड़ कर लाए थे बीएसपी विधायकों को अपने साथ, तो ये वादा किए थे टिकट तुम्ही को देंगे। सबको टिकट दिया, सब हार गए, कोई नहीं जीत पाया उनमें से। नतीजा, नुकसान किसको हुआ? मुलायम सिंह यादव को बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन उनके पास कोई विकल्प था नहीं वेणु भाई। विकल्प सिर्फ यह था कि उस मसले पर वो खड़े रहते और लड़ते, संघर्ष करते। और फिर आया 2007 से 2012 का दौर। राजनीति में सफलता और उपलब्धियों का मुलायम सिंह यादव का एक इतिहास है। सफलता भी हैं, उपलब्धियां भी हैं, नाकामियां भी हैं, अलायंस भी हैं, प्रयोग भी हैं, सामने से लड़ने का मादा भी है। कल्याण सिंह बहुत ताकतवर नेता, ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। मायावती अपने वक्त की जलजलेदार नेता, कि मायावती के खिलाफ बोलने पर एनएसए लग जाता था। हिम्मत नहीं पड़ती थी कि लोग मायावती के खिलाफ बोलें। उस वक्त मुलायम सिंह यादव एक साथ 2 फ्रंट पे लड़ते थे और दिल्ली को चुनौती भी देकर रखते थे। यानी 3 मोर्चा खोलने वाला इकलौता राजनेता। मायावती, कल्याण सिंह, दिल्ली, एक साथ मोर्चा। और इन मोर्चों पर सब पर जवाबी हमले करने की भी ताकत रखने वाले व्यक्ति का नाम मुलायम सिंह यादव। कि इधर बीजेपी को रोकना है, उधर मायावती से लड़ना है और दिल्ली पर अपनी धमक भी बरकरार रखनी है। और इस वक्त उनके सबसे ट्रस्टेड व्यक्ति थे शिवपाल यादव, उनके छोटे भाई प्रोफेसर राम गोपाल यादव, जिनको उन्होंने दिल्ली का कनेक्ट दे रखा था। और उसी वक्त एक अनोखी शख्सियत का प्रादुर्भाव हुआ, अमर सिंह। बिना अमर सिंह के मुलायम सिंह की कहानी पूरी ही नहीं हो सकती। 2003 की सरकार बनवाने में अमर सिंह का बहुत रोल रहा है। 1988 से वो हालांकि नेताजी के साथ थे, लेकिन 2003, 2005 बल्कि 2007 तक यूं कह लीजिए, अमर सिंह चमत्कृत शख्स थे। और मुलायम सिंह यादव का दाहिना हाथ, राइट हैंड, एक तरफ शिवपाल यादव, एक तरफ अमर सिंह। दिल्ली में प्रोफेसर आजम खां, बलराम यादव, राम गोविंद चौधरी, अंबिका चौधरी, बड़े नेताओं की फौज। बलराम यादव, कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता था मुलायम सिंह यादव का। हर क्षेत्र में उन्होंने नेता तैयार कर दिए। बुंदेलखंड, रुहेलखंड, पूर्वांचल, बिहार, पश्चिम, रुहेलखंड का इलाका, एनसीआर, मेरठ, बागपत। और नेताजी को अपना बनाने की कला आती थी। ये आज के नेताओं में इस तरह के गुण नहीं है। और 2007 से 2012 के बीच बहनों भाइयों, जब मायावती का सबसे ताकतवर शासन था, उस शासन से टकराने का काम किया मुलायम सिंह यादव ने। दिल्ली में भी उनकी सरकार नहीं थी, यूपी में भी नहीं थी, लेकिन हर मोर्चे पर लड़ते रहे, लड़ते रहे और लड़ते रहे। फिर आया 2009। 2009 कमोबेश मुलायम सिंह यादव के लिए एसिड टेस्ट था। क्यों था? क्योंकि सत्ता से बेदखल थे। पार्टी के भीतर चुनौतियां खड़ी हो रही थीं। दिल्ली में यूपीए का शासन था और यही दौर था कि कांग्रेस ने मुलायम सिंह यादव को घेरने की कहानी शुरू कर रखी थी। डिसप्रपोर्शनेट एसेट केस, सीबीआई केसेस मुलायम सिंह पे हुए, लेकिन मुलायम सिंह कभी घबराए नहीं, सामने से लड़े। ये उनकी एक राजनीतिक उपलब्धि भी है बहनों भाई। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक जीवन और इतनी उपलब्धियां, इतने प्रयोग और इतने ही सामान्य और पुअर बैकग्राउंड से निकलकर जो व्यक्ति आया, वो मुलायम सिंह यादव है। इस व्यक्ति ने 1-2 नहीं, सैकड़ों सांसद, 1000 से ज्यादा एमएलए, 150 से ज्यादा राज्यसभा सदस्य, 3 बार खुद मुख्यमंत्री और चौथी बार भी खुद जीते, बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया। ये करिश्मा कौन कर सकता है? सिर्फ मुलायम सिंह यादव। इसलिए मैं कहता हूं, देखिए बैकग्राउंड से फिर आइए लौट के। बैकग्राउंड देखिए, प्राइमरी का टीचर, कोई बैकअप नहीं, कोई कारपोरेट साथ नहीं, पैसा नहीं, रिसोर्स नहीं, कोई वैचारिक संगठन साथ नहीं, समकालीन राजनेता
बहुत ताकतवर, कोई कदकाठी नहीं, सामान्य कदकाठी, कोई प्रभावशाली वक्ता नहीं, लेकिन सबसे लड़ने, समाजवाद की लौ को प्रज्वलित करते हुए मुलायम सिंह आगे बढ़ते रहे। और उस बढ़ते बढ़ते उन्होंने देश की सत्ता में अपने को स्थापित करने की कोशिश की। और एक घटनाक्रम और बताना चाहता हूं, जब वो रक्षा मंत्री थे, आपको याद होगा मुलायम सिंह जब स्पीच देते थे तब हमेशा वो कहते थे कि भारत को पाकिस्तान से नहीं, चीन से खतरा है। आपने उनका 50 बार ये स्टेटमेंट सुना होगा, तब लोग हंसते थे, अरे ये क्या बात कर रहे हैं, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अरे नेताजी पाकिस्तान का नाम नहीं लेना चाहते, मुसलमानों का देश है ना, इसलिए वो चीन के लिए बोलते हैं। लेकिन एक रक्षा मंत्री के तौर पर देखी हुई चीज़ों का क्या आइडिया, क्या समझ, क्या राजनीतिक दूरदृष्टि, आज वही चीन हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बनकर बॉर्डर में बैठा है। तब क्या कहा था मुलायम सिंह ने, मैंने उनका एक बयान निकाल के रखा है चीन के बारे में। सब पूरे सदन से कहना चाहता हूँ इस संबंध में गंभीरता से, और अब प्रधानमंत्री जी और जो भी आप बैठे हैं, हम लोग की राय ले लीजिए। हमारी सेना कमजोर नहीं है, अगर चीन इस तरह धमकाता है तो हम लोग उससे दूना धमकाने की कोशिश करना चाहिए। मैंने करके दिखाया, मैं इसलिए कह रहा हूँ मैंने करके दिखाया, इसलिए चीन से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो। तो मुलायम सिंह के संघर्ष, उनकी उपलब्धियां, उनकी नाकामियां, उनके अचीवमेंट्स, उनका स्ट्रगल, बांटने की उनकी कला, उनकी टीम, ये कहानी हम जारी रखेंगे बहनों भाइयों। संघर्षों की ऐसी दास्तां हैं जो आपको कहीं मिलेगी ही नहीं। जीवंत मिसाल मुलायम सिंह यादव। हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी भी जुड़ चुके, वीरेंद्र जी ने भी बहुत कवर किया है मुलायम सिंह यादव को, बहुत लंबे समय तक वीरेंद्र जी ने उनकी कवरेज की, उनके साथ रहे, उनकी तमाम सभाओं में गए, उनके इंटरव्यूज़ भी किए, उनकी राजनीति में उनके उत्थान, उनके नीचे आने और फिर उठने के कई दौर देखे हैं। वीरेंद्र जी, आपका अनुभव क्या है मुलायम सिंह यादव के साथ? और आज जब उनकी डेथ हुई है, अब मुझे तो इतने वाक़े आ रहे हैं कि मुझे लगता है कई घंटे कम पड़ेंगे नेताजी की उपलब्धियाँ, उनका व्यक्तित्व के बारे में बताने के लिए। देखिए, सियासत में उत्थान और पतन के बीच जिसने कभी ना झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। ये एक नारा था और उनके संघर्ष की एक पहचान थी। मुलायम सिंह यादव देश के ऐसे सोशलिस्ट लीडर हैं जिनको संपूर्ण राष्ट्र से आज श्रद्धांजलि मिल रही है, और लोग ये मानते हैं कि मुलायम सिंह एक युग पुरुष की तरह थे। उनका जाना समाजवाद के सूरज का आज अस्त हो गया है। भारत की राजनीति में एक खालीपन आया है, और ये राजनीति अपने विरोधियों को भी सम्मान देती थी। व्यक्तिगत स्तर पर मुलायम सिंह किसी भी नेता और व्यक्ति के लिए बेहद अच्छे रहे। उनकी सियासत जातिवाद, मुस्लिम परस्ती, हिंदू विरोधी तमाम सारे आरोपों को झेलती रही, लेकिन मुलायम सिंह व्यक्तिगत रूप से जब भी जिससे मिले उन्होंने उसको अपना बनाया। आज उनका निधन हो गया। उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ा नेता चला गया। 4 दशकों का उनका जो राजनीतिक इतिहास है उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि मुलायम के लिए क्यों कहा गया कि मन से है मुलायम, इरादे लोहा हैं। इसलिए लोहा है कि वो चंबल के डकैतों की बीहड़ से निकल कर आए थे। इसलिए लोहा है कि वो 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, विपरीत परिस्थितियों में बने, फिर अपने बेटे को भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। देश में ऐसे कई प्रधानमंत्री हुए जिनको बनाने में मुलायम सिंह का बड़ा रोल रहा। बीपी सिंह हो, चंद्रशेखर हो, इंद्र कुमार गुजराल हो, एचडी देवगौड़ा हो, नरसिंहा राव हो, मनमोहन सिंह हो, मुलायम सिंह का इस देश में जब जब ऐसे प्रधानमंत्री बने उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। उनकी सियासत में लोग कहते हैं कि वो जातिवादी हैं, माफियाओं को संरक्षण देते थे। मुलायम सिंह से सवाल बहुत पूछा जाता था, वो कहते थे कि जब जनता जिता देती है तो हमारा क्या दोष है इसमें। एक दौर था जब उनकी पार्टी को गुंडों की पार्टी कहा जाता था, लेकिन मुलायम सिंह न कभी विरोधियों पर जुल्म करने के पक्षधर थे,
न विरोधियों से कभी वो बदला लेने के लिए उन्होंने कोई ऐसा काम किया। मुलायम सिंह उस पीढ़ी के नेता रहे जब कलराज, कल्याण, राजनाथ, आकांक्षी राम, इस तरह के लोग यूपी की सियासत में और देश में थे। और उस सियासत में भी आप पलट कर देखेंगे तो उच्च कोटि की नैतिकता थी। जिस उस जमाने के अब अंतिम नेताओं में अगर आप देखें तो राजनाथ सिंह बचते हैं, जो अपने विरोधियों को व्यक्तिगत रूप से बेहद सम्मान देते थे। मुलायम सिंह का यही एक चरित्र उनको बहुत बड़ा बनाता था। राम मंदिर आंदोलन में वो हिंदुत्व के बहुत खलनायक बने, गोलियां चल गईं, लेकिन मुलायम सिंह ने जो संगठन खड़ा किया, जिले जिले में नेता बनाए, उसने उनको फिर सत्ता दिलाई और ये साबित किया कि वो व्यक्तिगत स्तर पर अपने लोगों के लिए लड़ने, मरने और कटने को तैयार हैं। उनके दुख दर्द में जेल जाने को तैयार हैं। जेल भरो आंदोलन, हल्ला बोल, उनका विपक्ष में यह प्रिय नारा रहा। हमेशा उन्होंने संघर्ष किया और कट्टर से कट्टर दुश्मन मुलायम सिंह का व्यक्तिगत रूप से कभी आलोचक नहीं रहा और मुलायम भी उसे पूरा सम्मान देते थे। जो गया निराश होकर नहीं लौटा। देखिए, वो एक पहलवान थे, जीवन के तमाम उतार चढ़ाव देखे। धरती पुत्र इसीलिए बने कि जमीन से उठकर आए, जमीन की चीजों को जानते थे। लोहिया उनके जीवन का आदर्श रहे, जेपी आदर्श रहे उनके, चौधरी चरण सिंह के वो असली वारिस कहलाए जी। और सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाया। आज आप जब पीछे मुड़कर देखेंगे 2012 में जब उन्होंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया था तो कहा था कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होगी। युवाओं के हाथ में वो नेतृत्व देकर जा रहे हैं। ये बात सही है कि हमने आज एक बहुत बड़ा नेता खो दिया इस देश का, जिसका सम्मान बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन ब्रजेश जी, मौत उसी की है जिसका जमाना अफसोस करे, वरना मरने के लिए तो हर कोई इस दुनिया में आया है। आज मुलायम सिंह की सियासत में जितने विरोधी थे सब उनको याद कर रहे हैं, अच्छे तरह से याद करते हैं जी। जिस आदमी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था, वो असली समाज का वो रियल हीरो थे। मुलायम सिंह ने उनको जीवन में चाहे जितने कष्ट झेलने पड़े हो, लेकिन जो उनसे मिलने आया वो प्रसन्न होकर लौटा। समाजवाद को उन्होंने वास्तविक धरातल पर लाने की पूरी जिंदगी कोशिश की, संघर्ष किया, दुश्मनों को भी माफ किया, मिलाया। लेकिन बहुत से मामले ऐसे आए जब उनको सियासत में मात भी खानी पड़ी। मुलायम सिंह चले गए, दूसरा कोई ऐसा मुलायम शायद अब ना होगा। इस प्रदेश में एक खालीपन आ गया, उसको भरना बहुत कठिन है। उनके निधन पर भारत समाचार और हम सब लोग भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करते हैं। इस देश में ऐसे राजनेताओं की हमेशा जरूरत रहेगी जो उदारता के लिए जाने और पहचाने जाएं। आज फैजाबाद के पूर्व विधायक और मंत्री हैं पवन पांडे ने लिखा है, उनकी 4 लाइनों को मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाहता हूँ मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि के तौर पर, कि जख्म तो आएंगे मरहम नहीं आने वाला, सादगी के लिए परचम नहीं आने वाला। आने वाली कई सदियों को तरसना होगा कि अब कोई दूसरा मुलायम नहीं आने वाला। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। मैंने भाई उस सिलसिला जहाँ पर मैंने छोड़ा था उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मायावती की प्रचंड हुकूमत को, जलजलेदार ताकतवर हुकूमत को चैलेंज करने वाली शख्सियत का नाम था मुलायम सिंह यादव। 2009 में उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया था हजरतगंज के भीतर कि जब पूरे लखनऊ में और मुलायम सिंह यादव को हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। मायावती की सरकार थी और पूरा विक्रमादित्य मार्ग से लेकर लखनऊ तक उनके घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। ये उम्मीद नहीं थी कि मुलायम सिंह यादव इस घेराबंदी को तोड़ पाएंगे, लेकिन फाटक खुला विक्रमादित्य मार्ग का, 5 विक्रमादित्य मार्ग, और फाटक खुला और अपनी एम्बेसडर कार के काफिले के साथ मुलायम सिंह यादव बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए मायावती सरकार के विरोध में और उस वक्त के लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन के मुद्दे को लेकर, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बैरियर तोड़ते हुए उनका काफिला कहाँ पहुंचा? हजरतगंज।
हाहाकार मच गया। लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि मुलायम सिंह को हाउस अरेस्ट को तोड़कर, पुलिस के घेराबंदी को तोड़कर धरना देने आ जाएंगे। हजरतगंज में मुलायम सिंह यादव बैठ गए, हजारों समर्थकों का मजमा लग गया और वहीं से शुरू हुआ मायावती सरकार के पतन का सिलसिला और मुलायम सिंह यादव का विपक्ष की राजनीति में सत्ता पर कंट्रोल करने की प्रक्रिया, डोमिनेंट होना। हजरतगंज से लखनऊ पुलिस लाइन की दूरी महज 2 किलोमीटर की, लेकिन 3.5 घंटे लगे थे उनको हजरतगंज से पुलिस लाइन पहुंचने में। जन समुद्र आ गया था और उसी दिन लिख गया था कि मुलायम सिंह यादव की सत्ता में वापसी हो रही। 2009 के चुनाव में जीती गई 21 सीटों से मुलायम सिंह यादव ने ताकत पैदा की थी और उस ताकत के दम पर मायावती को बड़ी चुनौती पेश कर दी थी। मायावती की सरकार उस वक्त हिल गई थी और 2012 में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की जोड़ी ने फिर से वही सामाजिक समीकरण, दलित, पिछड़ा, मुसलमान और अगड़ों का एक वर्ग आकर्षित किया और 2012 में मायावती को बुरी तरह से हराया। 90 सीट पर सिमट गई मायावती और 2012 में समाजवादी पार्टी की फिर से हुकूमत, चौथी बार। व्हाट एन अचीवमेंट! किसके पास ऐसी उपलब्धि होगी बताने के लिए? और फिर से दोहराता हूं, ना कोई बैकग्राउंड, प्राइमरी का टीचर, ना कोई उद्योगपति साथ में, ना पैसा, ना रिसोर्स, सीमित संसाधन, ना कोई वैचारिक संगठन साथ में और ना प्रदेश भर में कोई संगठन, सिर्फ उत्तर प्रदेश। चौथी बार शासन। इस बार उन्होंने एक प्रयोग कर दिया। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। तत्कालीन गवर्नर थे BL जोशी साहब, निधन हो गया उनका। चुनाव से पहले, मतगणना से पहले मुलायम सिंह यादव उनसे मिलने गए थे। मुझे याद है, अच्छे से याद है, जोशी साहब बताते थे। मुलायम सिंह यादव ने उनसे कहा था, चुनाव जीते, अगर जोड़ तोड़ की सरकार बनी तो मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। मैं मतलब मुलायम सिंह यादव। और अगर बहुमत आया तो मेरी इच्छा है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दूं, मजबूत कर दूं उसको। ये बात सिर्फ 2 लोग जानते थे, BL जोशी, तत्कालीन गवर्नर उत्तर प्रदेश, और मुलायम सिंह यादव। अखिलेश यादव को भी भनक नहीं थी और ये मुलायम सिंह की काबिलियत थी। ये करते थे, इसको पता नहीं होता था, दाहिने करे बाएं को पता नहीं होता था, कब क्या निर्णय लेने वाले होते थे ये उनके सिवा किसी को पता ही नहीं होता था और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अखिलेश यादव को भी हवा नहीं थी, पार्टी में किसी को हवा नहीं थी कि नेताजी के मन में क्या चल रहा था। अचानक से मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं कि अखिलेश यादव को मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री बनाया जाए। तालियां। और सेकंड किससे कराया? आजम खां से, ताकि विरोध की कोई गुंजाइश न करे। समर्थन किससे सेकंड का कराया? शिवपाल यादव से। और अखिलेश यादव को बना दिया मुख्यमंत्री 2012। क्या करिश्माई व्यक्तित्व! मैं फिर कहता हूं, आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, उनसे प्यार कर सकते हैं, उनके लिए नफरत भर सकते हैं, उनको कुछ भी आप कह सकते हैं। कोई मौलाना मुलायम सिंह कहता था, कोई मुल्ला मुलायम सिंह कहता था, कोई कुछ भी कहता था, लेकिन एक जीवन में उस व्यक्ति के पास उपलब्धियां कैसी? पिछड़े समाज को जमीन के अंतिम पायदान सीढ़ी से निकालकर समाज में बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। पिछड़ा समाज को, पिछड़ा समाज कितना है? 52%, और सबको बराबरी पर लाकर समाज में खड़ा कर दिया। पिछड़ों को सम्मान, हक और हुकूक और उनको अधिकार दिए। इसीलिए तो लोग पसंद करते थे। आप हो सकता है विचारधारा की वजह से लोग ना पसंद करते हो मुलायम सिंह को, बहुत से लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो करते हैं बहुत प्यार करते हैं उनसे। और 1-2 बार नहीं बहनों भाइयों, अपने दम पर 4 बार सत्ता में आए। 2007 से 2012 का दौर, और दिल्ली पर भी पूरा नियंत्रण। सिविल न्यूक्लियर डील, भारत की सबसे प्रतिष्ठापरक अंतरराष्ट्रीय संधि। मनमोहन सिंह की सरकार खतरे में थी, गिर सकती थी। असहमत थे मुलायम सिंह तमाम मुद्दों पर मनमोहन सरकार से, लेकिन उन्होंने राष्ट्रहित चुना, देश के बारे में सोचा और अपने विचार मनमोहन सिंह से अलग किए। भले रहे हों, कांग्रेस से दूरियां रही हों, कांग्रेस ने उनको CBI करवाई हो, DA केस चलाया हो, लेकिन जब देश की बात आई मुलायम सिंह आगे आए, सिविल न्यूक्लियर डील को समर्थन किया। वामपंथी हैरान, वामपंथी उनको अपने साथ समझ रहे थे, लेकिन ओवर द नाइट मुलायम सिंह ने फैसला बदला। देश हित में उन्होंने सिविल न्यूक्लियर डील को सपोर्ट किया, मनमोहन सिंह की सरकार बच गई।
तो जहां राष्ट्रहित था वो अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक विरोधों को अलग कर देते थे। इसलिए मैं कहता हूं कि समकालीन राजनेताओं में मुलायम सिंह की समझदारी का कोई मुकाबला ही नहीं। अलग ही ब्रेन, अलग ही दिमाग, अलग ही व्यक्तित्व। और दूसरी उनकी सबसे बड़ी खूबी थी, और वो मैं प्रमाण के साथ बताऊंगा आपको, पूरे प्रमाण के साथ, माफ कर देने की प्रवृत्ति। मुलायम सिंह यादव में अपने दुश्मनों को माफ करने की जो प्रवृत्ति थी बहनों भाइयों, वो वर्तमान दौर में आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और मैं बात यूं ही नहीं कह रहा हूं। जिन दर्शन सिंह यादव ने उनके ऊपर गोलियां चलवाई, उनको मार डालने की कोशिश की, उनके ऊपर तमाम आरोप लगते रहे, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने कभी उन्हें परेशान नहीं किया। और जब दर्शन सिंह यादव राजनीतिक तौर पर खत्म हो रहे थे, मुलायम सिंह यादव का नेतृत्व स्वीकार किया और नेताजी ने उन्हें कहां भेजा? राज्यसभा। जो उनकी हत्या कराना चाहता था उसको कहां भेजा? राज्यसभा। माफ कर दिया। माफ कर देने की प्रवृत्ति ने मुलायम सिंह को मुलायम सिंह बना दिया। बलराम सिंह यादव, इटावा के ताकतवर नेता, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, कांग्रेस के सबसे मजबूत नेता, एक बार के बाद दोबारा मुलायम सिंह के सामने जीत नहीं पाए। हर तरह से मुलायम सिंह पर हमलावर करते थे, लेकिन मुलायम सिंह ने उन्हें कभी जीतने नहीं दिया जब तक झंडा झुका नहीं दिया। अंत में हाथ जोड़कर आए, नेताजी अब राजनीति बचाओ। बलराम सिंह यादव कट्टर विरोधी आपके सामने सजदा कर रहा है, और क्या चाहिए? यही तो उपलब्धि है। मुलायम सिंह ने उन्हें माफ किया और पार्टी का टिकट दिया। 98 में MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, बलराम यादव। फिर 99 में दिया, फिर MP, फिर लोकसभा। दुश्मन को गले लगाया। आजम खान नाराज होकर कितनी बार गए, लेकिन लौटे तो गले लगाया। दोनों मिलकर स्टेज पर रोए। कल्याण सिंह, तमाम विरोध, कट्टर दुश्मन एक दूसरे को के, लेकिन कल्याण सिंह जब बीजेपी से अलग हुए तो आश्रय किसने दिया? मुलायम सिंह यादव। संसद कैसे पहुंचे कल्याण सिंह? मुलायम सिंह यादव पहुंचा दिया। दुश्मन को भी गले लगाकर अपना बनाने की जो उनकी कला थी, बस एक ही काम करते थे, सजदा करो, हमारा नेतृत्व स्वीकारो। कितने नेताओं में ये कला थी? बहन भाइयों, कोई यूं ही महान और बड़ा नहीं बनता। माफ कर देने की प्रवृत्ति और अकारण युद्ध न करने का, बिना किसी वजह युद्ध से करते ही नहीं थे। बेनी प्रसाद वर्मा गालियां देते थे, लेकिन फिर लौटे, अपना लिया। अमर सिंह गालियां देते थे, बुरी बुरी बात बोले थे, लौटे, फिर अपना लिया। ऐसे नेताओं से मिसालें भरी पड़ी हैं। छोड़कर गए, लेकिन मुलायम सिंह ने वापस, कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलते थे। जो छोड़कर गया कभी बोलते नहीं थे उसके लिए। लौटा, बुला लिए। तो राजनीति में इतना बड़ा दिल होना चाहिए, माफ कर देने की प्रवृत्ति, विरोधियों को भी गले लगा लेने की प्रवृत्ति। 91 में गेस्ट हाउस कांड के बाद कल्पना नहीं की जा सकती थी कि मायावती से कभी मिलन होगा। 2019 मैनपुरी, मुलायम सिंह के लिए वोट मांग रही है मायावती एक स्टेज पर। क्या संभव है? नहीं। कल्याण सिंह मुलायम सिंह मिल सकते हैं, जो लोग भी मंदिर आंदोलन के साक्षी हैं? नहीं। पर हां, हुआ। किसने पहल की? मुलायम सिंह यादव। तो उनका राजनीतिक संघर्ष, उनका राजनीतिक उत्थान, उनकी राजनीतिक सफलता और उपलब्धियां, उनके राजनीतिक मतभेद और उनकी माफ कर देने की प्रवृत्ति। बहनों भाइयों, आज समाजवाद के एक सितारे का अस्त हो जाना है। समाजवाद को जमीन पर उतारकर मुलायम सिंह चले गए। नेताजी नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई। लोहिया जेपी के बाद समाजवाद का एक और महान सितारा डूब गया। नारे थे, क्या नारे लगते थे? जिसका नाम जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। मन से मुलायम, इरादे हैं लोहा। अपनी पीढ़ी का एक महान नेता आज हम सब से विदा ले गया। बहन भाइयों, हम सब, भारत समाचार का पूरा परिवार, इस महान समाजवादी नेता को, प्राइमरी के टीचर से लेकर देश की हुकूमत तक कब्जा करने वाले, पिछड़ों, शोषित, वंचित, दलितों को उनका हक और अधिकार दिलाने वाले इस महान नेता को नमन करते हैं और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। अलविदा नेताजी।